टेलीग्राम के माध्यम से फटाफट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाएगा। रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा जयपुर। जी हाँ, तो राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जयपुर पर किस राजवंश ने शासन किया था? बता दीजिए। भाटी, चौहान, कछावा या फिर मात्र जाट है। तो आपका यहाँ पर जयपुर की बात की जा रही है। तो जयपुर के अंदर दोस्तों आपके कछवा जो शासक थे उन्होंने दोस्तों शासन यहाँ पर राज किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीकानेर की आजादी का जनक किसे कहा जाता है? बीकानेर की आजादी का जनक किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, मगाराम वेद। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये आपका मगाराम वेद है दोस्तों, सागरमल गोपा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 53 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा मगाराम वेद। ये इन्होंने दोस्तों आपके जो आपका बीकानेर प्रतापगढ़ है उसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1936 ईस्वी के अंदर की थी। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कटारगढ़ दोस्तों कौन सी दुर्ग का भाग है? जयगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या आपके रणथंभौर? 54 नंबर का यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कुंभलगढ़ का भाग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए राजस्थान का राज्यवादी यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्यवादी यंत्र कौन सा है? फटाफट बताओ। शहनाई, अलगोजा, बांसुरी या ढोल है? तो आपका यहाँ पर 55 नंबर का सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अलगोजा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काला और बाला के लोक देवता किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। काला और बाला के लोक देवता किसे कहते हैं? गोगा जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को या देवनारायण जी को? तो आपका यहाँ पर 56 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह आपका हो जाएगा तेजा जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? देखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जो आपके तेजा जी है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चूहो वाली लोक देवी किसे कहते हैं? चूहो वाली लोक देवी किसे कहते हैं? फटाफट बताओ। तनोट माता, जीण माता, करणी माता, शीतला माता। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर दोस्तों इनका मंदिर स्थित है। इन्हीं को दोस्तों चूहो वाली लोक देवी कहते हैं। इनका दोस्तों वर्ष के अंदर आपके मात्र जो नवरात्र आते हैं उस समय 2 बार आपके मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? कोलायत झील कहाँ पर है? फटाफट बताओ। उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। कोलायत झील की बात की जा रही है, ये आपकी बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आमेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? आमेर दुर्ग कहाँ पर है? फटाफट बताओ। कोटा, उदयपुर, अलवर, जयपुर। आमेर दुर्ग की बात करें तो ये तो आपका जयपुर के अंदर है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़, अलवर, अजमेर, उदयपुर। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य दोस्तों आपका उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो आपका खेजड़ी है, प्रोसेसिव सेलेरियो है और ये इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों प्रोसेसिव सेलेरियो पूछा जा सकता है। इसको दोस्तों राज्य वृक्ष के रूप में कब घोषित किया गया? 1970, 1950, 1983, 1872 है। तो आपका यहाँ पर 61 नंबर का सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा 1983। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि का आश्रम है, यहाँ हमारे बात करें दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या आपका सिरोही? तो आपका कपिल मुनि का जो आपका आश्रम है बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। जी हाँ दोस्तों, पूरी शिद्दत के साथ पूरी डेडिकेट हो गया आपको तैयारी में जुट जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ। ताल छापर, माउंट आबू, वन विहार, सज्जनगढ़। तो जंगली मुर्गों के लिए आपको ध्यान में रखना है जो आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर जो अभयारण्य है वही दोस्तों आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर दोस्तों आपका चूरू जिले के अंदर पड़ता है और आपके काले हिरण जो आपके कृष्ण मृग है उनके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य जो आपका सर्वाधिक मतलब राज्य का सर्वाधिक पशुधन जो है वह किस जिले में पाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका सर्वाधिक पशुधन है वह कहाँ पर पाया जाता है? उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा।
तो 64 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है 64 नंबर का आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व। मैंने आपको कहा है राजस्थान का सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका जयपुर का है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितना है? 595। मैंने आपको कई बार बताया है कितना है, 595 है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम जो आपका जनसंख्या घनत्व है कौन से जिले का है, मैंने आपको कई बार कहा है जैसलमेर का है, और कितना है? 17 है, ध्यान रखिएगा। कितना है? 17। अगला क्वेश्चन है बिंदुरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है। हम बात करें बिंदुरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? उदयपुर, झालावाड़, दौसा, बूंदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 66 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो आपको ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? झालावाड़ आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सिरोही, बाड़मेर, बूंदी, धौलपुर। 67 नंबर का आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? धौलपुर के अंदर है। ग्लास का नाम आ जाए, कांच का नाम आ जाए तो धौलपुर को लगा कर आना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपके ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, उसका जो प्रमुख उद्योग है दोस्तों, प्रमुख क्षेत्र है तो आपका धौलपुर के अंदर है। धौलपुर आपका नाम आएगा। या फिर हम बात करें आपका जो पूर्वी जो आपके भाग है वहाँ पर आपको फैक्ट्री देखने को मिलती है ग्लास मतलब की कांच की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मुर्गी पालन में कौन सा जिला अग्रणी है? मतलब की मुर्गी पालन के रूप में दोस्तों अग्रणी जिला जो है वह कौन सा है? जयपुर, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर। 68 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अजमेर है। कौन सा है? अजमेर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यारे और सपोर्ट की वजह से दोस्तों इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर रोज देखने को मिलेंगे, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे। यदि आपका प्यारे सपोर्ट बना रहा तभी तो दोस्तों आपके ऐसे क्लास देखने को आपको मिलती है। और 20 तारीख के बाद 100% दोस्तों आपकी जो हिंदी है उसकी भी पर्टिकुलरली क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। और अब बात करें जो आपके साइंस बच चुका है, कंप्यूटर बच चुका है, जो और आपके अदरवाइज सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी भी निःशुल्क क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। और आप एक बात जरूर बताइएगा, मैं दोस्तों डिजाइन कर रहा हूँ जैसे आपके मॉडल पेपर। जी हाँ, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे 120 क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से पेपर का लेवल बनाकर दोस्तों हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसके अंदर रखे जाएंगे। 2 मॉडल पेपर में आपको मतलब देने जा रहा हूँ। एक मॉडल पेपर तो मैं आपको सभी को दिखा दूंगा, उसके बाद दोस्तों आप जो आपके प्राइस है वो आप डिसाइड कर लेना कि किस प्राइस में दोस्तों आपको मिनिमम प्राइस में आपको दिया जाएगा। यदि आप बोलोगे उस प्राइस में दिया जाएगा, आप कितनी भी बोलोगे उस प्राइस में आपको रखनी चाहिए। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिशुलपुर बांध है, माधव सागर बांध है, जवाई बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। मारवाड़ का अमृत सरोवर तो दोस्तों जवाई बांध को कहते हैं। कौन से बांध को? जवाई बांध को, जो आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में है, मारवाड़ में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर में थोड़ी ना है, फटाफट बताइए कहाँ पर जवाई बांध है? मारवाड़ के अंदर तो है, परंतु जोधपुर में है। आप दोस्तों कौन से जिले में? फटाफट कॉमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? मतलब कि सबसे दोस्तों आपकी जो व्यर्थ भूमि है वह कौन से जिले में पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास, शिव चंद्र आपके दोस्तों भक्तिया, मोतीलाल तेजावत, या फिर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आगे क्या दे रखा है? आगे आपका दे रखा है गोकुल जी वर्मा या गोकुल भाई भट्ट है। आपका यहाँ पर 71 नंबर का सही आंसर जो है हो जाएगा मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जाखम बांध किस जिले में स्थित है? जाखम बांध कहाँ पर? प्रतापगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, बता दीजिए कहाँ पर है। हम बात करें दोस्तों जाखम बांध है कहाँ पर है, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर आपका 72 नंबर का जो है आपको ध्यान में रखना है, आपका प्रतापगढ़ के अंदर जाखम बांध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है? जी हाँ, तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20, 30, 25 या 35? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कितनी है? 25 सीटें हैं दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 25 है। अगला क्वेश्चन है रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? रेल वाले बाबा किसे कहते हैं? फटाफट बताओ। हम बात करें कृष्णलाल जोशी, सौभाग्य गहलोत, रामकिशन वर्मा, पृथ्वीराज राठौड़, तो रेल वाले बाबा की बात की जा रही है। आपका 74 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कृष्णलाल जोशी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कृष्णलाल जोशी को रेल वाले बाबा कहते हैं। घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जैसलमेर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ, तो आपका सबसे बड़ा जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर है। इसका आपका क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 38,401 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपके यहाँ पर सही आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। राजस्थान राज्य विलेखागार कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, बीएसटीसी बात करें, हम बात करें दोस्तों आपकी जो पशु परिचय की एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिफ्ट के अंदर आया था। उसके बाद हम बात करें दोस्तों राजस्थान पुलिस के अंदर भी एक क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार मतलब जो आपके अभी तक वर्तमान में अभिलेख मिले हैं अभी तक है, वह आपके इस अभिलेखागार के अंदर स्थित है, आपके विद्यमान है। ये आपका कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। तो ध्यान रखिएगा 76 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर के अंदर आपका राजस्थान का राज्य अभिलेखागार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है भाई। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी। इस बार मेहनत के अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर सिलेक्शन लेंगे, किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त जिला है। हम बात करें पश्चिमी राजस्थान का जो सबसे जो आपका बाढ़ग्रस्त जिला है वो कौन सा है? मतलब कि आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा होती है, वहाँ पर आपके बाढ़ सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलती है? सिरोही, बाड़मेर, जालोर या अलवर। अलवर तो दोस्तों आपका पश्चिमी क्षेत्र में नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है। सिरोही, बाड़मेर, जालोर का आपका यहाँ पर 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? तो 77 नंबर का करेक्ट आंसर आप लगाओगे यहाँ पर बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? फटाफट बताओ। झालावाड़, भरतपुर, सिरोही, अजमेर। बसंतगढ़ शिलालेख की बात की जा रही है, ये आपका दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो है 78 नंबर का सॉरी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं फटाफट बोलता हूँ तो गले में दिक्कत हो जाती है, थोड़ा बहुत दोस्तों होता चलता रहता है, ऐसा आपको गंभीरता से नहीं लेना है, तैयारी में आपको जुटे रहना है। ऐसी दोस्तों हमसे भी गलती हो जाती है, गलती नहीं है ये तो दोस्तों आपको पता है, मैं तो दोस्तों आपको फटाफट पढ़ा रहा हूँ ना, इसका नहीं होता है। परंतु मैं आपको थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, आगे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ हम बात करें दोस्तों, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्र ने, पृथ्वीराज राठौड़, जयानक है, कन्हैयालाल सेठिया। तो आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा जयानक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्य कवि है, जी हाँ दोस्तों हम बात करें राजस्थान के जो राज कवि है, राज्य कवि है वह कौन है? सूर्यमल मिश्र ने, विजय प्रसाद शर्मा, सूर्य ग्रहण पारिक या जयशंकर प्रसाद है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ था? 1857 की क्रांति के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो विद्रोह है वो आपके नसीराबाद छावनी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? नसीराबाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आफरी संस्थान आपका दोस्तों आफरी जो आपके संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? आफरी जो आपका संस्थान कहाँ पर है? अलवर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर। जो आफरी संस्थान है आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह है, राय सिंह है, प्रताप सिंह है, लक्ष्मण सिंह है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और 83 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा राय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों हम बात करें राजस्थान का पहला विजय स्तंभ की बात की जा रही है, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, अजमेर, भरतपुर। दोस्तों 100% मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव जो आपकी पोस्ट है वहाँ पर डालूंगा, तो इसका आंसर जो है 70% जो बच्चे हैं वो गलत देकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों 70% बच्चे गलत देकर जाएंगे, 30% बच्चे को ये सही होगा। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि आपका राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है, आप लगाओगे फटाफट चित्तौड़गढ़ को, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित नहीं है। राजस्थान का पहला जो विजय स्तंभ है आपका बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। तो समुद्रगुप्त ने दोस्तों जो आपके गुप्त काल के राजा थे उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल के द्वारा जो है आपका विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर करवाया गया था। आपसे ऐसे पूछा जाए कि विजय स्तंभ कहाँ पर है, राजस्थान का विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो आपका चित्तौड़गढ़ लगा कर आना है। परंतु राजस्थान का पहला विजय स्तंभ नाम है तो आपको भरतपुर लगा कर आना है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा पहला भरतपुर के अंदर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा झील कहाँ पर स्थित है? पचपदरा झील कहाँ पर है? सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, झालावाड़। 85 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल जो सही आंसर है आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर ऑप्शन में ना आए तो बालोतरा लगा कर आना है, क्योंकि बालोतरा में जा चुकी है दोस्तों पचपदरा झील है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह है, महाराजा राय सिंह है, महाराजा सूरजमल, स्वाई प्रताप सिंह है। फटाफट बता दीजिए। इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि गले में थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा हो चुकी है। फटाफट दोस्तों बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
86 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा महाराजा गंगा सिंह को दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के दोस्तों आपके शासक थे, बीकानेर के शासक थे। 5 वेधशाला का निर्माण किस राजा ने करवाया था, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी जंतर मंतर वेधशाला है दोस्तों आपके जयपुर के अंदर स्थित है। ऐसी 5 आपकी वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था, उदय सिंह है, स्वय प्रताप सिंह है, मान सिंह है, स्वय जय सिंह है। तो आपका यहाँ पर 87 नंबर का सही आंसर हो जाएगा स्वय जय सिंह है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो उस्ता कला जो होती है, जो आपका ऊंट होता है उसकी खाल के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसी को उस्ता कला कहते हैं। ये तो आपको मालूम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को शिकार करते हुए किस शैली में दर्शाया गया, मतलब कि शिकार करते हुए दोस्तों महिलाओं को जो है कौन सी आपकी चित्र शैली के अंदर दर्शाया गया है, बूंदी शैली, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी शिकार है, शिकार देखने को मिलते हैं कोटा शैली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पशु पक्षी दोस्तों कौन सी शैली के अंदर देखने को मिलती है, बूंदी शैली के अंदर देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। जसनाती संप्रदाय की बात की जा रही है, बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर, बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। काले हिरणों के हिरण जो है किस अभयारण्य में प्रसिद्ध है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार मैंने आपको बता दिया और कई बार ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह आपके बार बार क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको जरूर पढ़ना है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं। काले हिरणों के लिए दोस्तों आपका हम बात करें, जो आपका कालसावर अभयारण्य जो चूरू के अंदर स्थित है, जो आपके कृष्ण नंबर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला, ध्यान रखिएगा, ये समय वापस नहीं आने वाला है। बहुत ही सुनहरा अवसर होने वाला है। 135 हम बात करें तो 125 दिन का समय आपके पास शेष बचा है। 125 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो तैयारी में आपको जुटे रहना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझ कर फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने जिलों में विस्तृत है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों हम बात करें जैसलमेर में तो स्थित है, परंतु आपके कितने जिलों में, जैसलमेर में तो है, जैसलमेर के अलावा कितने जिलों में है, 2 3 4 5 है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है मतलब कि जैसलमेर को समेत करके कितने जिलों में है, तो आपका राइट आंसर जो है 92 नंबर का, तो आपको ध्यान रखना है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर तो आपका एक है ही है, उसके बाद 2 जिले आपके और हैं, वहाँ पर आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, स्वय प्रताप सिंह ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। कब करवाया था, यहाँ पर ऐसे पूछा जा रहा है कब करवाया था। मैंने आपको कहा है कि 1799 ईस्वी के अंदर स्वय प्रताप सिंह दोस्तों आपके हवा महल का निर्माण जयपुर के अंदर करवाया था। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, 1727 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में अर्ध शाखा हुआ है। दोस्तों आधा शाखा मतलब कि 2.5 शाखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, और यह आधा शाखे की बात की जा रही है, कहाँ पर हुआ था, शाखा तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, या फिर हम यहाँ पर बात करें आगे ऑप्शन में दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग जो है वह आपके पीले पत्थरों से निर्मित है, और ये आपका जैसलमेर दुर्ग भी इसको कहा जाता है, सोनारगढ़ दुर्ग इसको कहा जाता है, स्वर्णगिरी दुर्ग इसको कहा जाता है। और यहीं पर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पर आपके अर्ध शाखा देखने को मिलता है, 2.5 शाखे देखने को मिलते हैं। आपका जो शाखा होता है, शाखा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपका एक तो बात करें दोस्तों केसरिया होता है, जो आपके पुरुष जो है आपके केसरिया धारण कर आपके मरने और मारने के ऊपर उतर जाते हैं। उससे पहले आपका होता है दोस्तों जोहर, मतलब कि जो आपके दुर्ग के अंदर जो महिलाएं होती है वह आपके जो आप मतलब कि अग्नि जो आपके कुंड है उसके अंदर कूद कर अपनी जान दे देती है और अपना जोहर को संपन्न करती है। जोहर उसको कहते हैं, और उसके बाद केसरिया होता है। मतलब कि पहले जोहर होगा उसके बाद केसरिया होगा, परंतु इस दुर्ग के अंदर आपके 2 तो बात करें शाखा हो चुके हैं, परंतु आपका शाखा जो है कंप्लीट कब माना जाता है, पहले जोहर होगा उसके बाद आपका केसरिया होगा, दोनों हो जाएंगे तो शाखा माना जाएगा। परंतु इस दुर्ग के अंदर दोस्तों इतना समय नहीं मिला था, आपके जो जोहर है वह नहीं हो पाया था, इस कारण दोस्तों आपके केसरिया को धारण किया था परंतु जोहर नहीं हो पाया। इस कारण इस दुर्ग के जो आपका अर्ध शाखा यहाँ पर प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बीकानेर जिले की स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर जिले की स्थापना कब होती है, 1450, 1488, 1470 या 1560। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1488 कब होती है, 1488 के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें जयपुर की स्थापना कब होती है, 1727 ईस्वी के अंदर होती है। उदयपुर की बात करें तो 1459 ईस्वी के अंदर होती है। दोस्तों आपके 1459 नहीं है, 1459 के अंदर तो जोधपुर की होती है, ध्यान रखिएगा। और 1559 जो है वह आपकी